अगर आप इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के शिखर पर पहुंचने का सपना देख रहे हैं तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जो न सिर्फ करेंसी इशू करता है बल्कि देश की मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। आरबीआई में करियर का मतलब है कि आप उन पॉलिसीज का हिस्सा बनते हैं जो पूरे देश की इकोनॉमी को शेप करती हैं। आरबीआई में हायरार्की ग्रेड्स में चलती है, जहां ग्रेड बी एक मैनेजर लेवल की सबसे प्रेस्टिजियस एंट्री पॉइंट मानी जाती है, क्योंकि यहां से आप ग्रेड ई और एफ यानी जनरल मैनेजर और चीफ जनरल मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें तो करेंटली एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की बेसिक पे 55,200 पर मंथ से स्टार्ट होती है, और अगर हम सारे अलाउंसेस जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउसिंग रेंट अलाउंस और लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस इन सबको जोड़ दें तो आपकी ग्रॉस मंथली इनकम लगभग 1,20,000 के आसपास बन जाती है। वैकेंसीज की बात करें तो 2026 के लिए आरबीआई ने टोटल 195 वैकेंसीज रिलीज की है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज लिमिट 21 से 30 साल रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को 10 साल तक की छूट मिलती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना जरूरी है, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी या फिर फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से हैं तो ग्रेजुएशन में से 50% मार्क्स इनफ है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स अलाउड हैं, जबकि एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है। अब एग्जाम के पैटर्न को भी थोड़ा समझ लेते हैं तो ये एग्जाम 3 फेजेस में होता है। फेज 1 एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग आते हैं। इसमें हर सेक्शन की एक इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करनी होती है। इसके बाद आता है फेज 2 मेंस एग्जाम, जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। इसमें 3 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज, पेपर 2 इंग्लिश राइटिंग स्किल्स और पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये पेपर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों फॉर्मेट्स का मिक्स होते हैं, जहां आपको आंसर्स कीबोर्ड पर टाइप करने होते हैं। फेज 2 क्वालिफाई करने के बाद आपको 75 मार्क्स के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो फेज 2 के 300 मार्क्स और इंटरव्यू के 75 मार्क्स यानी टोटल 375 मार्क्स पर बनती है। फेज 1 के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं और फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ते। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेहनत करना तो नॉन नेगोशिएबल है, और आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम तो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। इनमें एक डेडिकेटेड स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, एंड एक बार इसमें सिलेक्शन होने के बाद आप देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई का हिस्सा बन जाते हैं। और इसलिए प्रिपरेशन आप अपने ग्रेजुएशन के दिनों से स्टार्ट करें तो और बेटर रहेगा। एंड इसीलिए तथास्तु का बीबीए बैंक रेक प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जहां आप इंटीग्रेटेड वे में बीबीए के ग्रेजुएशन कोर्स के साथ साथ बैंकिंग एंड रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। और इससे जुड़े सारे अपडेट्स, स्ट्रैटेजीज, करंट अफेयर्स, लेक्चर्स आपको इस तथास्तु बैंक रेक के चैनल पर अवेलेबल होंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को टॉप नॉच बनाने के लिए इसे फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।